दिस इज लेसन 1 ऑफ मॉड्यूल 1। तक हमने ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया, फिजिकल आर्किटेक्चर डिस्कस किया, मेमोरी आर्किटेक्चर डिस्कस किया और फिर हमने लॉजिकल आर्किटेक्चर डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा इस ओरेकल डेटाबेस का प्रैक्टिकल सेशन भी परफॉर्म करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम डेटाबेस पे कैसे काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने बेसिकली ये मेरा VMware का सॉफ्टवेयर है। VMware पे मैंने एक VM क्रिएट करी 19C डेटाबेस के नाम से। उसमें मैंने ओरेकल लिनक्स जो है इंस्टॉल कर लिया और ओरेकल लिनक्स इंस्टॉल कर देने के बाद मैंने उस पर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने डेटाबेस को स्टार्ट कैसे करते हैं और डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें ये सॉफ्टवेयर है पुटी का। इससे क्या होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, मेरी मशीन की जो आईपी है जिससे मैं कनेक्ट करूंगा वो है 192.168.100.120। ये मेरी मशीन की आईपी है। अच्छा, इससे मैं कनेक्ट करूंगा यूजर रूट से और ओरेकल। ठीक है, अब ये मैं अपनी मशीन के ऊपर कनेक्ट कर दिया। इसका मुझे फाइल सिस्टम देखना है, df-h करूंगा तो इस वक्त मेरे पास इस पे जो फाइल सिस्टम है U01, इसके ऊपर मैंने ओरेकल का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, सू माइनस ओरेकल, एक ओरेकल का यूजर बनाया, उसके अंदर ओरेकल का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। पहले उस डेटाबेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे कि देखें अभी पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस का इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस में हमने बैकग्राउंड प्रोसेस पढ़ा था, इसमें होता है एसमॉन। तो हम चेक करेंगे एसमॉन एक हमारा था पीमॉन। ठीक है, प्रोसेस मॉनिटर एक है सिस्टम मॉनिटर। तो PS माइनस EF ग्रैब एसमॉन। एसमॉन का बैकग्राउंड प्रोसेस इस वक्त नहीं चल रहा है, इसका मतलब इस मशीन पे मेरी डेटाबेस नहीं चल रही। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डेटाबेस को स्टार्ट करना है मशीन के ऊपर, लिनक्स के ऊपर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा सिड। अच्छा, सिड एक्सपोर्ट करने से पहले जाके देखूंगा ओरेकल का होम और ओरेकल अंडरस्कोर होम। ठीक है, DBS लिनक्स के अंदर डेटाबेस फाइल होती है हमारे पास इनिट। एक इनिट की फाइल होती है, मतलब SP फाइल हमने पढ़ी थी, पैरामीटर फाइल। तो हम जाके देखूंगा कि हमारे पास पैरामीटर फाइल कौन सी मौजूद है। इस वक्त देखा पैरामीटर फाइल मेरे पास मौजूद है SP फाइल ORCL2। अब मेरी डेटाबेस जो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है वो है ORCL2 के नाम से डेटाबेस इस वक्त बनी हुई है इस पे। तो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर सिड इज इक्वल्स टू ORCL2। ये मेरी सिड है। ठीक है, अब मैं SQL प्लस डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए कमांड लाइन से SQL प्लस /s ये मैं विदाउट एनी यूजर एंड पासवर्ड में कनेक्ट कर जाऊंगा इस डेटाबेस के ऊपर। अभी क्या डेटाबेस का इंस्टेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस मिल गया है कि हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट एनी यूजर /s पे करूंगा तो विदाउट एनी यूजर एंड पासवर्ड के मैं डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस की एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मेरा डेटाबेस ओपन नहीं है, यहाँ से मैं डेटाबेस को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले कमांड में लिखूंगा स्टार्ट करने के लिए, जो हम सबसे पहला होता है डेटाबेस आती है नो माउंट में, जिसमें होता है हमारी पैरामीटर फाइल पड़ता है। तो लिखते हैं स्टार्टअप नो माउंट। ठीक है, देखें इसने क्या किया, पैरामीटर फाइल पढ़ के नो माउंट के अंदर मेरा इंस्टेंस स्टार्ट होगा। इंस्टेंस में क्या चीज होती है, मेरी दो चीज होती है, मेरा मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं और मेरा मेमोरी आर्किटेक्चर, मेमोरी एरिया। तो इसने मेमोरी एरिया क्या होता है, मेरा SGA PGA। तो मेरा मेमोरी एरिया SGA PGA एलोकेट हो गए और मेरे बैकग्राउंड प्रोसेस भी स्टार्ट हो गए। तो मेरा अभी मैंने प्रोसेस करवाया था, ग्रैब किया था एसमॉन, जिसका रिजल्ट नहीं आया। अब देखें दोबारा ग्रैब कराया, देखें यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो ये ओरा एसमॉन ORCL के नाम से बैकग्राउंड प्रोसेस एसमॉन का मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा डेटाबेस माउंट स्टेज पे आता है। माउंट में क्या होता है कि हमारी कंट्रोल फाइल को रीड करता है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर डेटाबेस। अब मैंने स्टार्टअप नो माउंट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अगर मैंने माउंट करना है तो ऑल्टर डेटाबेस माउंट की कमांड लिखूंगा तो डेटाबेस माउंट हो जाएगा मेरा। ये देखें इसमें क्या होगा, कंट्रोल फाइल को रीड कर और मेरी डेटाबेस माउंट हो गई है। अब मैं करूंगा यहाँ पे
अब मैंने करना है डेटाबेस को ओपन, डेटाबेस ओपन। अच्छा, अभी मैंने माउंट कर लिया डेटाबेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं अपनी इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाना, ठीक है। अभी मेरा डेटाबेस माउंट स्टेज के ऊपर है, मैं कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से एसक्यूएल प्लस पे दोबारा जाता हूं और ऑल्टर डेटाबेस ओपन करूंगा, ऑल्टर डेटाबेस ओपन, ठीक है। तो क्या हुआ, डेटाबेस मेरा ओपन हो रहा है। अब इसने मेरी डेटा फाइल को रीड करते हुए मेरा डेटाबेस भी ओपन हो गया है, ठीक है। अब हमने एक बात डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या होता है, लिसनर। आप जाकर चेक करते हैं कि लिसनर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पी एस माइनस ई एफ ग्रैप एल एस एन। तो लिसनर को चेक करने की कमांड है कि आप बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करें, एल एस एन। जो बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं, मतलब एल एस एन का प्रोसेस है लिनक्स लेवल के ऊपर, पी एस माइनस ई एफ ग्रैप एल एस एन। और फिर लिसनर को स्टेटस चेक करना, एल एस एन आर सी टी एल की कमांड है स्टेटस। ये बता देगा कि लिसनर स्टार्ट है या नहीं है। देखें इस वक्त लिसनर स्टार्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लिसनर स्टार्ट, एल एस एन आर सी टी एल स्टार्ट। ये देखें जी मेरा लिसनर स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या गया, लिसनर सपोर्ट नो सर्विस। अभी लिसनर स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई सर्विस रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो मैं इसको लिसनर का स्टेटस देखूंगा, स्टेटस देखना है तो यहाँ पे अभी जो मेरी डेटाबेस मैंने स्टार्ट कर दी है वो मेरे लिसनर के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा है लिसनर नो सर्विस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मेरे पास सॉफ्टवेयर है कि मैं अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है मेरे पास टोड, टोड फॉर ओरेकल। आप पीएलएसक्यूएल डेवलपर भी यूज कर सकते हैं, पीएलएसक्यूएल भी यूज करते हैं, एसक्यूएल डेवलपर को यूज करते हैं और पीएलएसक्यूएल डेवलपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ये सॉफ्टवेयर मेरा स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक कनेक्ट करता हूँ सिस्टम के यूजर से, सिस्टम पासवर्ड ये, और डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे डालूंगा मैं डायरेक्ट आईपी, क्या लिखूंगा यहाँ पे मेरी होस्ट, मेरी आईपी एड्रेस। यहाँ पे मेरे पोर्ट, डेटाबेस की पोर्ट क्या है, मैंने 1521 पोर्ट पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा सर्विस, मेरी सर्विस डेटाबेस सर्विस है एक सेट है, ठीक है। हमने सेट और सर्विस डिस्कस की। अभी मैं क्या करूंगा, मेरी सर्विस और सेट इस पर मैं कनेक्ट करता हूँ सेट से। सेट का नाम क्या है, जिससे मैंने डेटाबेस स्टार्ट किया वो ORCL2 है। ये मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। देखें मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल। यहाँ लिसनर पहले नो सर्विस आई, इसका रजिस्टर स्टेटस ले देखें बस, लिसनर भी डेटाबेस लिसनर पे रजिस्टर्ड हो गई है। अब मैं लिसनर को यहां से कर देता हूं स्टॉप। ये मैंने लिसनर स्टॉप कर दिया। अब मैं एक नया कनेक्शन दोबारा बनाता हूं, न्यू, और यही चीज यूज करता हूं सिस्टम, पासवर्ड डाल देता हूं और अब देखिए मुझे ये क्या कहता है, नो लिसनर, ठीक है, क्योंकि लिसनर मेरा बंद है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट कर देते हैं, ये लिसनर स्टार्ट हो गया। अब दोबारा कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी क्या error दे रहा है, लिसनर डज नॉट करंटली नो दिस SID गिवन इन द कनेक्ट डिस्क्रिप्टर। जो लिसनर मेरा स्टार्ट किया है अभी वो उसके साथ कोई सर्विस रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो एरर आ रहा है, देखिए नो सर्विस आ रही रजिस्टर्ड है, तो इस वजह से मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चाहता हूँ एक तो ये मैं थोड़ा फॉर द 30 सेकेंड वेट कर लूँ, या फिर मैं एसक्यूएल प्लस स्लैश एस पे करूँ, ऑल्टर सिस्टम रजिस्टर। इस कमांड से क्या होगा, मेरी डेटाबेस जो है लिसनर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इसका स्टेटस ले लेते हैं, देखें डेटाबेस रजिस्टर्ड हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट करते हैं और ये मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल बन गया है। डेटाबेस के ऊपर मेरा ये कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया है, ठीक है। मैंने डेटाबेस स्टार्ट किया, लिसनर स्टार्ट किया, और फिर देखें आपकी डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन बना दिया। अब मैं डेटाबेस को यहाँ से एसक्यूएल प्लस करता हूँ, स्लैश SSD कर देता हूँ और शट डाउन इमीडिएट कर देता हूँ। अब ये दो सेशन मेरे डेटाबेस से बने हुए थे,
मैं इन दोनों सेशंस के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dba अंडरस्कोर यूजर। ये एक व्यू है, इससे आप यूजर सारे व्यू कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, क्या लिखा, कनेक्शन नॉट कनेक्टेड, कि हमने डेटाबेस बंद कर दिया है। देखिए डेटाबेस क्लोज हो गया है और डिसमाउंटेड हो गया है। अब इसके साथ अब क्या होगा, मैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता। मैं फिर लिख देता हूँ स्टार्टअप माउंट, ये मैंने डेटाबेस को माउंट स्टेज पे स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टअप माउंट, डेटाबेस मेरी माउंट मोड पे है, ओपन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका दोबारा कनेक्शन बनाता हूँ और सिस्टम के यूजर से कनेक्ट करते हैं। देखिए ओरेकल इनिशियलाइजेशन शटडाउन इन प्रोग्रेस, मींस ये बता रहा है कि डेटाबेस इनिशियलाइजेशन हो रही है या शटडाउन इन प्रोग्रेस है। मैं इसकी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर फिर सिस से कनेक्ट करता हूँ। कि क्या करता है, सिस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने स्लैश सिस डीबीए लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया डेटाबेस। देखें यहाँ पे हमारे पास ये ओके, हमने इसको क्लोज किया और डेटाबेस से हमारी कनेक्टिविटी बन गई। अब जिस यूजर के पास सिस डीबीए के प्रिविलेजेस हैं, वो यूजर वो सिस का यूजर था, इसको सिस डीबीए के राइट्स हैं, तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बन गई। अब ये कनेक्टिविटी बन कैसे गई, ठीक है, देखें डेटाबेस तो मेरा इस वक्त बंद है, वो कैसे बना, यूजर की वेरिफिकेशन कैसे हो गई, वो हो गई मेरी पासवर्ड फाइल के साथ, जो हमने आपको बताया कि oracle अंडरस्कोर होम पे जाएं और यहाँ पे एक पासवर्ड फाइल पड़ी होती है हमारी, ये रही और पीडब्ल्यूडी फाइल। ठीक है, इसने सिस का जो पासवर्ड वेरीफाई किया, अभी तो डेटाबेस मेरी ओपन ही नहीं है, तो सिस का पासवर्ड कैसे वेरीफाई हो गया, वो वेरीफाई हुआ इस फाइल से। अगर ये फाइल मेरी नहीं होती तो वो कनेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से ये यूजर कनेक्ट हो गया। अब मैं करता ही हूँ, यहाँ पे mkdir old2 के नाम से फोल्डर बनाता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से sysdb से कनेक्ट करके देखता हूँ, sysdb कनेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास। चलो जी ट्राई करते हैं। यही यूजर अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है ना, अब दोबारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं क्या कहता है ये। आ गया इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, पहले नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि अब ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस पे जाके मैं मूव दोबारा से old2 में कर दूंगा और मूव करा देते हैं वापस इस फाइल को। देखें यही पासवर्ड से कनेक्ट करूंगा, क्या वैसे दिया, ये इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये टोड का इशू है, ये डेटाबेस मेरे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने जिसका ये देख लिया कि पासवर्ड फाइल, अगर जो यूजर जिसके पास सिस डीबीए के प्रिविलेजेस हैं, तो वो डेटाबेस अगर स्टार्ट ओपन भी नहीं है तो वो डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा। देखिए मैंने बाहर से कनेक्ट करा, मेरी डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। वो यूजर जिसके पास सिस डीबीए प्रिविलेजेस हैं, वो माउंट मोड पे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। नो माउंट पे डेटाबेस पे कनेक्शन नहीं बन सकता, माउंट मोड पे आप डेटाबेस पे कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखें जब कनेक्शन बनाया था, तो हमारे पास कनेक्शन बनाने में हमने ऑप्शन देखे थे डायरेक्ट, एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप डीएनएस भी आ रहा है आपके सामने। ये क्या है, हमने डिस्कस करते हैं कि डीएनएस क्या चीज है। देखें डायरेक्ट के अंदर क्या क्या लिख रहे हैं, हम होस्ट नेम लिख रहे हैं, आप स्टेट भी लिख रहे हैं और पोर्ट भी लिख रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ रहा है ना। तो अब क्या हुआ, डीएनएस में क्या है कि आप डायरेक्टली डेटाबेस पे विदाउट ये चीजें लिखे बगैर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, ये एंट्री आपने कहाँ करनी है, ये मेरी मशीन है, ये मेरी जिससे मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, ये मेरी क्लाइंट मशीन है और ये पुट्टी इससे ओपन हुई हुई है मेरा सर्वर मशीन है, जो मेरे कहाँ पे डिप्लॉय मैंने करी है, अपने VMware पे। जिस मशीन के ऊपर मैंने टोड इंस्टॉल किया है ये मेरी क्लाइंट है, तो इस पर मेरा ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए है। अगर जो क्लाइंट मशीन है, जो आपकी एप्लीकेशन की मशीन है जिससे आप डेटाबेस पे कनेक्शन बना रहे हैं, तो उस मशीन के ऊपर जो आपकी क्लाइंट मशीन है जो कनेक्ट करेगी, उसके ऊपर ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए।
ओरेकल क्लाइंट मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है ऐप के अंदर। हमने चेक करना है कि ओरेकल क्लाइंट मेरे पास कहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो CMD करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल प्लस। देखें यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब देखें एसक्यूएल प्लस लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास डेटाबेस कनेक्टेड है यहाँ पर। और यहाँ पे तो मैं एसक्यूएल प्लस लिखूंगा तो इसका मतलब है ये मेरे पास ओरेकल ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, CLS कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा हूँ TNS पिंग। ये एक यूटिलिटी है जो कि TNS को पिंग करती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी ABC। ठीक है, ABC TNS को मैं पिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसने बोला ये TNS ABC के नाम से कोई TNS है ही नहीं, फेल टू रिजॉल्व नेम। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे क्लाइंट का ड्राइवर कहाँ पे पड़ा हुआ है, और कल क्लाइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से पाथ लिया और यहाँ पे पाथ लेकर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आ गया। देखें ये है मेरा, जहाँ पे मेरी TNS नेम डॉट ओरा की फाइल होनी चाहिए। अभी यहाँ पे TNS नेम डॉट ओरा की फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। अब यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं TNS नेम्स डॉट ओरा। ठीक है, ये एक फाइल मैंने जनरेट करनी है। तो अब मैंने टीएनएस नेम डॉट ओरा के अंदर फाइल बना ली। अब मैं इसमें टीएनएस की एक एंट्री एंटर करते हैं। अच्छा, मेरे पास टीएनएस की एक एंट्री की एग्जांपल जहां मौजूद है TNS.txt। ये देखें ये TNS मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करते हैं, TNS नेम्स डॉट ओरा में जाते हैं और जनाब यहाँ पे जाके इस फाइल में लिख देते हैं। देखें यहाँ पे है डेटाबेस, मैंने जो भी नाम देना है, वैसे मैंने जस्ट नाम दिया ORCLDB। यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन एड्रेस, एड्रेस में लिखूंगा प्रोटोकॉल TCP दूंगा। होस्ट है मेरा यहाँ पे 192.168.100.102। ठीक है, पोर्ट है मेरा 1521। मेरी यहाँ पे क्या आएगा, मेरी जिस डेटाबेस से मैंने कनेक्ट करना है वो सर्वर में आईपी क्या है मेरी, इसकी आईपी है मेरी 102 ही है। ओके, इस सर्वर की मेरी आईपी है 102। देखिए 192.100.120। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। जो लिसनर की पोर्ट है 1521, वो वहाँ पे लिसनर दूंगा। यहाँ पे डेडिकेटेड प्रोसेस यूज करना है, शेयर्ड सर्वर यूज करना है, मैं यहाँ पे डेडिकेटेड लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सर्विस नेम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको SID। और यहाँ पे देता हूँ जो भाई SID का नाम क्या है, ORCL2। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये TNS नेम डॉट ओरा की फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे जाके ये इसी मशीन के ऊपर ये मेरे TNS पिंग क्या करूंगा, ORCLDB, इसको मैंने TNS पिंग से एग्जीक्यूट किया। TNS पिंग ORCLDB नहीं चल रहा, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। हमारा क्या है, ORCLDB TNS पिंग, हमने इसी पाथ पे जाकर लिखा है। हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखें नेटवर्क के एडमिन में ये हमारी फाइल रिजॉल्व नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, TNS पिंग ORCLDB को ये नहीं कर रहा। हम यहाँ से एक्चुअल नेम ले लेते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ORCL ये इस पर्टिकुलर फाइल को नहीं रीड कर पा रहा। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रख करते चाहते हैं। हम इसको एग्जिट करते हैं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। CMD TNS पिंग, और ये है मेरा। ठीक है, देखें अभी भी जो है मेरा ये ORCLDB यहाँ से इसको रीड नहीं कर पा रहा। ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ से ये TNS पिंग मौजूद नहीं है। अच्छा, अब देखें ये TNS नेम डॉट ओरा की फाइल को मैं TNS पिंग कर रहा हूँ तो TNS पिंग नहीं हो रहा।
अब जाकर देखते हैं तो ये टीनेज नेम डॉट ओरा की फाइल मौजूद है, मगर इसमें से ये एंट्री नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है जी, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं इस पर्टिकुलर पाथ पे, तो कंट्रोल सी करते हैं और सीधी करके आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं dir। देखें, tns name डॉट ओरा की फाइल का नाम क्या आ रहा है, tns name डॉट ओरा डॉट txt। ठीक है, ये है रीजन, ये इस फाइल को पढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस फाइल को दोबारा से और मैं स्पेस देता हूँ। इस फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके। ये देखिए जी, मेरा नाम चेंज हो गया। अब ये क्या कह रहा है, mv नहीं होता, विंडोज में कमांड होती है मूव के नाम से। ठीक है, ये फाइल मूव हो गई, डॉट और फाइल बन गई। यहाँ पर देखें, ये अब इसको टेन स्प्रिंग करते देखते हैं क्या होता है। आप देखिए सक्सेसफुल टीएनएस स्प्रिंग हो गया। अब इस टीएनएस को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, एसक्यूएल प्लस का सेशन क्रिएट करते हैं और अच्छा, डेटाबेस हमारा माउंट मोड पर था, उसको नो ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल प्लस स्लैश dba ऑल्टर डेटाबेस ओपन। ये मेरा डेटाबेस ओपन हो रहा है, डेटाबेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हम सिस्टम से ही कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ओरेकल रखते हैं यूजर। अब यहाँ पे हम टीएनएस को इस्तेमाल करते हैं जी, टीएनएस हमने ये दे दी। ठीक है जी, कनेक्शन बन गया। अब इस लेवल पे हमने क्या किया, आसान हो गया ना हमारे लिए, हमको डायरेक्टली नाम देने की मतलब पूरा सब चीजें आईपी यूजर, आईपी अपोर्ट और सर्विस का नाम, एसआईडी का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अभी तक हम सर्विस एसआईडी से कनेक्ट कर रहे हैं ना, अब हम करते हैं सर्विस से कनेक्ट। एसक्यूएल प्लस स्लैश एससीजीबीए कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं शो पैरामीटर सर्विस। देखें इस वक्त सर्विस का नाम भी मेरे पास ORCL2 ही है। मैं एक और सर्विस कर लेता हूँ, ऑल्टर सिस्टम सेट सर्विस नेम्स इक्वल्स टू ORCL2 कॉमा कामरान, एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑल्टर सिस्टम की कमांड चलाऊंगा, ऑल्टर सिस्टम सेट ऑल्टर। ठीक है, ये दो सर्विस रजिस्टर्ड हो गई, शो पैरामीटर सर्विस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी जगह के ऊपर मैं अपनी दूसरी सर्विस रजिस्टर करना, मगर जाकर ये भी चेक कर लेंगे। सेशन पे क्लिक करें, न्यू सेशन, अब यहाँ पे दूंगा मैं सर्विस का नेम, मैं यहाँ दे देता हूँ कामरान और ये कनेक्ट कर लेते हैं जी इसको। देखिए जी, सर्विस कामरान से भी कनेक्शन बन गया। सेम यूज डेटाबेस है, अब क्या सर्विस डेटाबेस मेरा सेम है। ठीक है, वो कौन सी है, ORCL के नाम से डेटाबेस है, मगर उसके ऊपर मैंने दो सर्विस रजिस्टर कर ली, एक मेरे पास ORCL2 भी है और एक कामरान भी है। तो एक ही डेटाबेस में मल्टीपल सर्विसेज में रजिस्टर बिल्कुल आसानी कर सकता हूं। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम यहां तक करेंगे, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपके साथ सेकंड स्टार्ट करते हैं।